मरने वाले वो हमारे लोग हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे लोग, और जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ वो भी हम ही हैं। उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के भक्त थे, वो मर गए, अस्पताल में एडमिट, और नारायण सागर का कुछ अता पता ही नहीं, अपने लोगों को ही छोड़कर भाग गए। वो आधा घंटे पहले मंच से विसर्जन करके अपने सत्य के साथ का समापन करके वो आधा घंटे पहले गए हैं। ये आप कह रहे हैं कि वो तो आधे घंटे पहले ही स्टेज से चले गए थे आगे। तो सर उसके बाद 48 आवर्स तक उनको ये पता ही नहीं चला इतनी बड़ी घटना हुई, और वो वापस आ जाए, गाड़ी से ही गए होंगे ना, गाड़ी का पता यूज चला लेकर आना चाहते हैं पता क्या? चला मैदान में कार्यक्रम था, बिल्कुल कहीं कोई बात पंखे की और उसकी नहीं थी, ना गेट की थी, ना बंद होने की थी, खुली जगह सर चारों तरफ मैदान से तो खुली थी। मैदान खुला था, एक लेकिन तरफ उस दिन हाईवे जो है। मौसम था वो तो काफी ह्यूमिड था, काफी ह्यूमिडिटी थी। तो ऐसे अगर खुला भी है, लेकिन उसमें कुछ पंखा, टेबल पंखा, पानी, इन सब की तो अरेंजमेंट होना चाहिए था ना। तो इस वक्त हमारे साथ हैं एपी सिंह जी, जो कि नारायण सागर जो है बाबा जो है उनका उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो इस केस के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है, आपकी ये आपको नहीं लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट केस है? बहुत हृदय विदारक घटना है, ऐसी न घटना देखी तो नहीं गई। हाँ, अभी पीछे मक्का मदीना में जरूर एक घटना इस तरह की हुई थी, सुनी थी, देखी नहीं थी, लेकिन इसमें तो जो देखने वाले थे, आई विटनेस थे, तो इंजर्ड थे, उनसे मैं मिला हूँ कल, और इंजर्ड ने खुद बताया है कि वो वर्षों से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं और बाकायदा सारे अनुशासन से रहते हैं। लेकिन 2 जुलाई वाले कार्यक्रम में, मानव मंगल में, सद्भावना समागम में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो घुसे थे, जो बाद में देखने में आया कि उन्होंने ही सारी भगदड़ मचाई, उन्होंने सारी इस तरह की षड्यंत्र के साथ एक साजिश के तहत ऐसा किया और घटना को अंजाम दिया, जिसमें इतने लोगों की मौत और इतने लोग घायल हुए हैं। सर तो ये इसमें एंटी है क्या? सोशल एलिमेंट, ये लोग कौन थे आपके अकॉर्डिंग, और क्यों उन्होंने ऐसा ये किया, अगर पुलिस अगर जांच है करेगी, तो? ये पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। खुद भी कर रहा हूँ कि ये अनुरोध अवश्य पहुंचे कि जिन लोगों के पास भी वीडियो है, जिन लोगों के पास भी घटना का वीडियो है और कुछ ऐसा है, मटेरियल है, तो वो हमें दें, हमारे आपको दें, एसआईटी को दें, टीम को दें, और इनको दे दें, जिससे कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, अपने को छुपाना चाहते हैं, हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाल दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाल दें, जिससे हम एसआईटी को दे सकें और सर इन्वेस्टिगेशन में भाग ले सकें। आप वीडियोस हमको की दे बात दें कर किसी रहे हैं। दूसरे को। सर आप क्योंकि वीडियोस की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी वीडियोस तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है जहां पर भगदड़ मची है, वहां पर बेसिक इंतजाम नहीं थे, कूलर नहीं था, पंखा नहीं था इतनी ह्यूमिडिटी में, उसके वीडियोस तो ऑलरेडी है। नहीं, बिल्कुल खुली जगह थी। कल मैंने घटना स्थल को देखा है, घटना स्थल को इंस्पेक्ट किया है, वहां देखा है, और वहां जाकर वहां खुले खेत में था मैदान, मैदान में कार्यक्रम था, बिल्कुल कहीं कोई बात पंखे की और उसकी नहीं थी, ना गेट की थी, ना बंद होने की थी, खुली जगह सर चारों तरफ से खुली थी। मैदान खुला एक था, लेकिन तरफ उस दिन हाईवे जो है। मौसम था वो तो काफी ह्यूमिड था, काफी ह्यूमिडिटी थी। तो ऐसे अगर खुला भी है, लेकिन उसमें कुछ पंखा, टेबल पंखा, पानी, इन सब की तो अरेंजमेंट होना चाहिए था नहीं, ना। जल व्यवस्था सारी होती है। जो उनके सेवादार हैं, सभी जल व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं करते हैं। और जो सेवादार हैं, पिंक कलर की ड्रेस में महिलाएं रहती हैं, बहन बेटियां रहती हैं सेवादार, राइट साइड में मंच के, लेफ्ट साइड में पुरुष रहते हैं सेवादार, सारे सेवादार, परमिशन भी ली गई, पुलिस प्रशासन भी था, सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन वो जानबूझ के जो हुड़दंग मचाया गया, ऐसा किया गया, जिसकी वजह से घटना को अंजाम मिला, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। प्लान के तहत क्या, हमारे भोले भाले संगत के लोग, महिलाएं, बहनें, वो उसको नहीं समझ पाई, और उस घटना में ऐसी घटना घट गई। और देखिए इसमें है आ, क्या, मरने वाले सर कौन है? यहाँ एक मरने चीज वाले तो समझना हमारे हैं ना, चाहूंगी। हमारे तो आप मरने वाले। आप इसको कहिए, आप इस बात को तो मानिए और कहिए, जो मरने वाले वो हमारे लोग हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे लोग, और जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ वो भी हम ही हैं, हमारे खिलाफ आयोजकों ने ही बुलाया, और आयोजकों के खिलाफ ही केस, उन्हीं के खिलाफ केस हुआ है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, नारायण साकार हरि का कोई पैर छूने का है
है नहीं, सिस्टम ही नहीं है, पैर छुए नहीं जाते हैं। वो मंच पर पीछे से आते हैं गाड़ी से और वहीं से उतरकर वहीं से मंच से चले सर जाते हैं। दो कोई सवाल क्षण दूर दो की नहीं, सवाल गलत अफवाह फैलाई जा रही और ठीक है सर। जो दो डोनेशन सब है, कोई सर दो डोनेशन, सवाल कोई है चंदा, कोई कुछ नहीं होता। जी। सर, यहाँ दो सवाल हैं कि दो सवाल है मेरे। पहले तो आपने कहा कि वो आप नारायण साकार के ही लोग हैं जो कि एडमिट है, जिनकी मौत हुई है। पहला तो ये चीज आपने जो कहा, जब उन्हीं के लोग हैं, जब वो उन लोगों की मौत हुई, 122 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वो तो छोड़कर भाग गए, मिलने भी नहीं गए, अस्पताल भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ है, अपने लोगों को ही छोड़कर भाग गए। और दूसरा मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि वहां पर आयोजक जो थे वो काफी सारे थे, यूनिफॉर्म में थे, लेकिन जब पता है कि इतनी उनकी मतलब फॉलोइंग है, 2 लाख से भी ज्यादा वहां पर भीड़ आने वाली है, तो आयोजक भी काफी कम थे जो ये पूरी चीजों को मैनेज ही नहीं कर पाए। नहीं, पूरा प्रयास हर साल, आपको बताऊं मैं, आधा घंटे पहले कहीं नहीं भागे, मैं क्लियर कर दूं, वो आधा घंटे पहले मंच से विसर्जन करके अपने सत्य के साथ का समापन करके वो आधा घंटे पहले गए हैं। और ये सत्य है, उन्हें घटना के साथ संवेदना है और उन्हें संवेदनात्मक लेटर लिखा जो आपके चैनल पर पहुंचा होगा, मुझे अधिकृत किया है और इसीलिए मैं हर अस्पताल में सर गया और एक मृतकों सेकेंड के घर सर, जा रहा एक हूँ। सवाल है मेरा। और सर साथ में एक आपको एक एक बात और सवाल है बता दूं, सर, जो एक सवाल डिस्ट्रिक्ट है। कमेटी है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, उनको कहा गया है, आदेशित किया गया है कि जिस जिले के जितने मृतक हैं और जितने इंजर्ड हैं, उनकी सारी देखभाल तन मन धन लगाकर प्राथमिकता सर के आधार एक पर सवाल उनकी यहाँ पर मैं देखभाल की आपसे जाए। करना चाहूंगी। एक सवाल करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि वो तो आधे घंटे पहले ही स्टेज से चले गए थे आगे, तो सर उसके बाद 48 आवर्स तक उनको ये पता ही नहीं चला इतनी बड़ी घटना हुई और वो वापस आ जाए? गाड़ी से ही गए होंगे ना, गाड़ी का पता यूज तो चला, लेकर आना चाहते हैं, पता क्या चला, मुश्किल बात है? पता चला, सबको सेवादार लगे हुए थे, सब व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, ऐसा विहंगम दृश्य था। पुलिस प्रशासन की बात भी माननी है, शासन प्रशासन की बात भी माननी है। और उस समय की ऐसी परिस्थिति थी कि हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कोई इंजर्ड बिना दवा के ना रहे, जितना प्रयास हो लाशें घटे, इंजर्ड की संख्या कम हो, ये प्रयास था। उसके बाद दूसरा प्रयास, लोगों के लावारिस लाश ना रहे, उनके परिजनों तक पहुंचे, उनके अंतिम संस्कार हो, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, अमानवीय ना हो, सर संस्कार के अनुसार तो जिस रीति रिवाज का उसके संस्कार के अनुसार अंतिम संस्कार हो, ये प्राथमिकता थी हमारी। ठीक है, तो लावारिस लाशों की आप बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये ऐसा दावा किया गया है कि जो लाशें थी उनको भी इधर उधर अरेंज मतलब छुपा दिया गया, इधर उधर कर दिया गया, सामान चप्पलें तक। कौन तो, करेगा मीडिया? वो तो मीडिया की चप्पलें लाशें नहीं चप्पलें और थी, सामान वो सर, हमारी बहनों की लाशें थी। वो किसकी चप्पलों लाशें को थी? भी इधर उधर मीडिया फेंक की दिया गया, नहीं, छुपा पाकिस्तान दिया की गया, ऐसा नहीं, खबर आ रही चाइना है। की नहीं, किसी दुश्मन की नहीं। सुनिए, आप किसी दुश्मन की लाशें नहीं थी, वो चाइना की नहीं थी, पाकिस्तान की नहीं थी, किन्हीं आतंकवादियों की लाशें नहीं थी, वो हमारे अपनी बहनें थी, हमारी माताएं थी, हमारी बच्चियां थी, हमारे बच्चे थे। क्यों छुपा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्यों गलत करेंगे? वो हमारे अपने परिजन थे, हमारे अपने लोग थे। हादसा हुआ है, घटना हुई है, विभत्सकारी हुई है, लेकिन मत लगाइए कम से कम आप लोग। मीडिया रिपोर्ट्स किसकी लाशें थी? हमारी लाशें थी। कोई अपनी माँ को छुपा देगा, कोई अपनी माँ को धक्का दे देगा, कोई अपनी माँ को मार देगा, कोई अपनी माँ की सांस घोट देगा, कोई अपनी माँ के सीने पर चढ़ के दबा देगा, कोई अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहनोई को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपनी ताई को, अपनी चाची को, अपनी मौसी को, अपनी नानी को मार देगा? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इनके बारे में बात करें, नारायण सागर के बारे में बात करें, तो हम इन ऐसा कई रिपोर्ट्स हैं फिर से कि इनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, एफआईआर है पहले भी, और सेक्सुअल हेरेसमेंट के भी केसेस हैं इनके ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ऐसे झूठ, बाबा ये है क्या सच बिल्कुल में? झूठ। अन्य लोगों की तरह कहा जा रहा है, कोई केस नहीं, कोई कोर्ट में नहीं है, कोई तारीख नहीं है, सब कुछ। फिर किस लिए इस तरह के तो सर आरोप इन्हें पुलिस प्रत्यारोप की नौकरी लगाया से रहता निकाला है? क्यों गया था ऐसा झूठ है, इन्हें इन्हें सब इन जगह पर है, आरोप थे? सैंक्शन है। सर इन पर सेक्सुअल असॉल्ट का ही आरोप था, इसी वजह से इन्हें पुलिस की नौकरी से भी निकाला गया था ना? बिल्कुल झूठ। बीआरएस लिया है, सैलरी पेंशन ले रहे हैं, अभी भी बीआरएस ले रहे हैं, क्यों निकाला जाएगा? उन्होंने भक्ति मार्ग पे आने के बाद छोड़ी है, उन्होंने बीआरएस लिया है, अभी भी पेंशन मिल रही है, वो पेंशन से ही अपनी जीवन चली है।
अपना जीवन यापन करते हैं, कोई चंदा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं करते, कोई इस तरह कुछ नहीं करते। आप रिपोर्ट्स को संभालिए, आप अन्य लोगों की तरह मत समझिए। आज तक कोई आश्रम उनके नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनके पास, अच्छा, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा हो गया तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए जो नारायण साकार है वो जिम्मेदार हैं? कि उनको तो पता था ना कि इतने भक्त आने हैं, बिल्कुल। तो कोई अरे जिम्मेदारी नहीं बाबा, है? क्यों उन्हें जिम्मेदार होंगे? वो किस लिए जिम्मेदार होंगे? उन्हें क्या पता? एक बात बताइए, मक्का मदीना में रजिस्टर्ड होके जाते हैं, मक्का मदीना में सब देशों से रजिस्टर्ड होके जाते हैं, लिमिटेड जाते हैं, घटना हुई, 1,000 से अधिक लोग मरे, बताइए किसका दोष है? रजिस्टर्ड थे, काउंटेबल थे, इंटरनेशनल है, सभी चीजें हैं क्या? ऐसे केसेस को लेने के बाद आपको एक समाज में सोशल उसमें भी क्या कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है कि लोगों का नजरिया बदल जाता हो, या इस तरीके का कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस है कि जैसे भी बाबा को लेकर लोगों में गुस्सा है, बट बहुत आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था, माता पिता ने, एक सामने पहाड़ हो, सिंह की हो मैं नहीं। ये जानना चाहती हूँ कि बाबा ने इस केस के लिए आपको अप्रोच किया था या आपने इन बाबा को अप्रोच किया था? अरे कौन करेगा? कौन इतने झंझावत में जा सकता है? कौन जा सकता है? उन्होंने किया है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष मैंने जीवन में किया है, और सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक हैं नारायण साकार हरि जी। उन्होंने अप्रोच किया तो मैं उसको कर रहा हूँ। मैं कैसे उनको मना कर सकता हूँ? उनके करोड़ों फॉलोअर्स का प्यार है, मैं उसको कैसे मना कर दूं? सर मैं अपने अभी वकालत के पैसे से कैसे टिक जाऊं? जो जिम्मेदारी मिली है। आपकी उनसे बात हो रही है तो आपको कुछ पता है कि वो कब तक सबके सामने आएंगे, कहाँ हैं अब आगे कब वो सबको जवाब देंगे, क्योंकि लोगों के पास इतने सवाल हैं। बहुत सब कुछ आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, आप मत चिंता करिए। ठीक है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भी। और आपके माध्यम से कह दूं, मैं अभी जो ए प्रकाश मधुकर ए प्रकाश मधुकर वाला मामला है, वो स्टेबल हो जाएगा जैसे ही उसको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अभी हॉस्पिटलाइज है, और हम उनको उनके सामने, पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश करेंगे, जिससे आगे वो पूछताछ और वो सब कुछ कर सके।